हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे बहुत सारे कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन वीज़ा, कैनेडियन विजिट वीज़ा, कैनेडियन वर्क वीज़ा और क्या हम विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं, क्या हम स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं और क्या हम विजिटर वीज़ा को स्टडी वीज़ा में करवा सकते हैं, क्या हम अगर कनाडा आए हमारी पीआर हो जाएगी। और ये ऐसे सवाल आते हैं जिसके जो प्रॉपर आंसर हैं वो नहीं दिए गए और जो प्रॉपर चीज़ें वो लोगों को अभी भी अनक्लियर है, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम का डायरेक्ट मैसेज जो है ना वो काफ़ी भरा रहता है इनबॉक्स के इस हवाले से और लोगों को क्लियर नहीं होती कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। और रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन पे अपडेट्स भी बहुत आते रहते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता कि यार एक्चुअल सिचुएशन है क्या। थोड़ा सा जो आज की वीडियो उस पर फोकस आज रखा जाएगा कि यार विजिट वीज़ा और LMIAs के बारे में, दैट इज़ द मेन थिंग। वर्क वीज़ा कह लो, आप कनाडा का वर्क वीज़ा कह लो, ये एक मेजर पॉइंट है जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ना, बहुत सारे लोगों के पास विजिटर वीज़ाज हैं। पीपल आर थिंकिंग कि अगर कनाडा का विजिटर वीज़ा है तो उनकी यहाँ पे PR हो जाएगी। तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट है या आपके पास विजिटर वीज़ा है या आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसी बात सोचनी चाहिए अनटिल अनलेस किसी भी ऐसे बंदे से जो ऑलरेडी कनाडा में हो या जो इस चीज़ को जानता हो या कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में उसको नॉलेज हो, वो आपको जो है वो सही गाइड कर सकेगा। आप ये खुद डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी हैं। पॉलिसीज़ चेंज ये हुई हैं कि इफ़ यू गाइज हैव अ विजिटर वीज़ा, तो अगर आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कराते हो, तो वर्क परमिट के लिए आपको कन्वर्ट कराने के लिए आपको एक लेटर चाहिए होता है फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर, जिसको हम LMIA भी कहते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसमें क्या होता है कि कैनेडियन एम्प्लॉयर कहता है कि भाई हमारे पास कनाडा में कोई बंदा हमें नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम एक फॉरेन बंदे को, एक विजिटर को हम जॉब ऑफर कर रहे हैं, उसको वर्क परमिट आप प्रोवाइड करें ताकि वो जॉब कर सके। सो रिसेंटली कनाडा ने बहुत स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ जो है वो लेकर आ रहे हैं एंड दैट स्ट्रिक्टर पॉलिसी जो है वो ये है कि भाई राइट नाउ विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। और वो इतना आसान नहीं है कि वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे और आपका जो है वो अप्रूवल हो जाएगा। वो लोग स्क्रूटनी करेंगे कि एम्प्लॉयर कैसा है, एम्प्लॉयर जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि पास्ट में पिछले 1-2 साल में जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं वो हुई हैं, जिसकी वजह से कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत जो है वो उसके हवाले से अपडेट हो गया। सो प्लीज़ मेक श्योर करें। और टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया है, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा जो है वो नहीं उठाया, सही से गाइड भी किया है। सो मेक श्योर करें कि जिससे भी आप कनेक्ट करो वो आपको सही से गाइड करे, सही चीज़ बताए कि क्या चीज़ें ठीक हैं क्या चीज़ नहीं है। वीडियो बनाने का जहन में इसलिए आया क्योंकि मेरे पास UK से 2 लोगों ने अभी 1-to-1 काउंसलिंग सेशन लिया और उन्होंने बोला कि शजी भाई हमें आप बताएं कि व्हाट इज़ द ऑप्शन कि अगर हम UK में हैं, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और हम कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो क्या हमें वर्क वीज़ा मिल जाएगा। मैंने कहा भैया जी, तुम UK में तो पढ़ाई पे गए हो, अब तुम्हें विजिट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करना है। लेट्स सपोज तुम्हारा अल्लाह करे विजिट वीज़ा कनाडा का लग भी जाए, तो तुम ये बात सोचना कि तुम्हें यहाँ पे वर्क वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा। वर्क वीज़ा इतनी आसानी से यहाँ पे मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं, इमिग्रेंट्स डायरेक्ट PR वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग यहाँ पे जॉब्स बहुत हैं, बहुत जॉब्स हैं, उस हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हवाले से कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्ट टाइम जॉब्स बहुत है, तो पार्ट टाइम जॉब्स रियली टू बी ऑनेस्ट बहुत कम है। अगर आपका प्रोफेशन से आप रिलेटेड हो तो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें वर्क वीज़ा मिल जाएगा या LMIA मिल जाएगा और कोई हमें फ्री में दे देगा, तो फ्री का कोई गेम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे जो वर्क वीज़ा मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि जॉब ऑफर या एम्प्लॉयर मिलता है, एम्प्लॉयर के थ्रू विद इन कनाडा किसी भी प्रोविंस में बात कर लो, सो इट्स एक्सपेंसिव। इट्स अराउंड डिपेंड करता है कि किस किस की क्या जॉब ऑफर्स हैं, क्या कैटेगरीज हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, इसके ऊपर सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट इन टर्म्स इट्स नॉट फ्री, यू हैव टू पे फॉर इट। 10,000 चीज़ें चलती हैं, however it should be not like that। ऐसा नहीं होना चाहिए in real terms। अच्छा, जो भी मैं बात कर रहा हूँ कि I'm talking about my own experience, I'm not a regulated immigration consultant। so 2-3 चीज़ें और मैं आपको डिस्कस करता जा रहा हूँ कि अगर आप लोग विजिटर वीज़ा पे हो या आप लोग अप्लाई कर रहे हो, सो प्लीज़ डोंट अप्लाई राइट नाउ, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है अप्लाई करने का, क्योंकि यार अभी कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अगले साल जो है वो इलेक्शंस भी मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड हैं। तो जो न्यू जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इमिग्रेंट्स, ये भी एक रीज़न है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप लोग अपना जो भी लोग प्लान कर रहे हो, उससे पहले आप लोग काउंसलिंग करें। 1-to-1 सेशन मुझसे भी आप ले सकते हैं।
इट्स अ पेड सेशन ऑब्वियसली, बट अगर आप लोग ये चाहें कि नहीं हमें डायरेक्ट आप बात करें इंस्टाग्राम पे, तो आप मैसेज भी कर सकते हो। इंशाल्लाह डेफिनेटली आई गेट अ टाइम एंड आई रिप्लाई यू। तो और दूसरा ये लोग, बहुत सारे लोगों के पास ये भी ऑप्शन आ रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो जॉब ऑफर है। तो अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, आप जॉब ऑफर लेते हो, तो भी आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना कि आपकी पीआर कैसे होगी। क्योंकि अगर आपको विजिटर वीज़ा मिल जाए, आपको वर्क वीज़ा मिल जाए, आपको वर्क परमिट मिल जाए, सो इट्स नॉट अ गारंटी ऑफ अ परमानेंट रेसिडेंसी। कनाडा की पीआर नहीं मिलेगी आपको। कनाडा की पीआर के लिए आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसमें 4-5 मेजर क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आपकी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक क्राइटेरिया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस एक क्राइटेरिया है, आपकी एज एक क्राइटेरिया है, आपकी एजुकेशन एक क्राइटेरिया है। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है विद इन कैनेडा, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लबे लुबाब कैनेडा एक्सपीरियंस विद इन कैनेडा है, आउटसाइड कैनेडा आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस कितना है, इस सारे चीज़ों के बेसिस पे आपकी कैनेडियन इमिग्रेशन या पीआर जो है वो परमानेंट रेसिडेंसी डिसाइड होती है, नॉट बिफोर दैट। सो मेक श्योर करें कि आप लोग ये चीज़ें समझें। डू नॉट फॉल इन अ ट्रैप ऑफ विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा और विजिटर वीज़ा टू स्टडी वीज़ा। होता अब नहीं है, ये अब पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और अगर आप लोग कर रहे हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी और इट्स एन एक्सपेंस आप जो रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज आर नॉट डॉक्यूमेंटेड थिंग्स, जो कि दैट इज़ नॉट अ राइट टाइम कि आप कनाडा के वीज़ा के लिए इतना आप कनाडियन इमिग्रेशन में पागल हो जाओ कि भाई किसी भी XYZ बंदे को आप जो है फॉर नो रीजन, जिस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप एलिजिबल नहीं हो कनाडा आने के लिए, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप, इससे बेहतर है कि आप किसी बंदे से, किसी RCIC से, रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करो और उससे आप सलाह लो, या आप जो लोग कनाडा में इमिग्रेशन को डील करते हैं उनसे प्रॉपर आप नॉलेज लो उसके बारे में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।